15 अगस्त 1947 भारत तो स्वतंत्र हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि 562 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। अगर ये रियासत एक नहीं होती तो आज शायद भारत के छोटे छोटे देश में बटा हुआ होता। तो आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा क्या किया कि 562 रियासतों को मिलाकर एक मजबूत भारत का निर्माण किए। तो आज हम लोग जानेंगे रियासतों का विलय का पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान से समझें। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया, लेकिन भारत को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया। वो पहला यह था ब्रिटिश भारत और दूसरा 562 रियासतें। लेकिन अब ये जो रियासतें थी वो ब्रिटिश भारत के ना होकर अब सीधे यहाँ के नवाब, राजा, यहाँ पे अभी लोग का शासन था। ब्रिटिश भारत का शासन खत्म हो चुका था। तो यहीं पे एंट्री होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। वो उस समय भारत के गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडिया जिले के गुजरात में हुआ था। तो अब यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका शुरू होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लग रहा था कि अब ये 562 रियासतों को अगर ना मिलाया जाए तो फिर कहीं हम लोग पहले जैसा ही गुलामी का जंजीरों से बंध ना जाए। तो इन्होंने अब 562 रियासतों को मिलाना शुरू किया। सरदार वल्लभ भाई के सरदार पटेल और इनके एक सचिव थे वीपी मेनन। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर अब भारत को जोड़ने का अभियान शुरू किया। तो 562 रियासतें से हम लोग ये समझते हैं कि जैसे 500 हम लोग जैसे बोलते हैं कि 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या भारत सिर्फ एक देश था? तो नहीं, ये 562 रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे। जैसे एक तरह से समझिए कि ये छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे देशों में एक तरह से कह सकते हैं कि बूंदिया के जैसा बटा हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बूंदिया को एक जगह करके इनको लड्डू बना दिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की सहायता से मिलकर भारत को मिलाने का काम शुरू किए। इसमें कुछ महीनों में लगभग सभी देश मिल गए। जो 562 रियासतें थे वो मिल गए, लेकिन कुछ दो तीन थे वो मिलने से मना कर रहे थे। तो एक था हैदराबाद, और दूसरा
जूनागढ़, और तीसरा था कश्मीर। तो हैदराबाद के जो नवाब थे वो मिलना नहीं चाह रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन को यहाँ जाके समझना चाहा कि आखिर ये क्यों नहीं मिलना चाह रहा, इसे क्या परेशानी है। तो हैदराबाद के जो नवाब थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, वो सोच रहे थे कि हम अपना अलग एक देश बनाए और हम स्वतंत्र रहेंगे। तो इन्होंने समझाया कि आप लोग मिल जाइए ताकि आप लोग को भी सुरक्षित रहे और भारत एक मजबूत राष्ट्र बन सके। नहीं मानने तो इन्होंने 1948 में ऑपरेशन पोलो शुरू किया और ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया। कश्मीर का भी वही समस्या था कि अभी मिलना नहीं चाह रहे थे, ये कश्मीर भी मिलना नहीं चाह रहे थे और यहाँ के भी राजा स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। यहाँ के राजा थे हरि सिंह, वो मिलना नहीं चाह रहे थे। तो 1947 में पाकिस्तान के कुछ हमलावरों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। तो कश्मीर में जब हमला हुआ तो यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, वो मदद के लिए आए सरदार पटेल के पास। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें मदद करेंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें भारत में शामिल होना होगा। और इन्होंने विलय पत्र पर साइन कर दिया कि ठीक है, हम लोग मिल जाते हैं। तो यहीं से कश्मीर का विवाद शुरू हुआ। फिर बाद में जूनागढ़ का भी वही परेशानी था, तो जूनागढ़ को भी अंत में मिलना पड़ा। तो कुल मिलाकर सरदार पटेल ने पूरे रियासतों को मिलाकर भारत का निर्माण किए। और आप लोग कमेंट में ये बताएं कि भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है। और एक क्वेश्चन है, उसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। भारत के लोहा पुरुष और भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं ओवरव्यू, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि कैसे मिली। तो बरदौली में ब्रिटिश भारत का जो कुछ अंग्रेज सिपाही थे, एक बरदौली गांव था, बरदौली गांव था, वहां पे अंग्रेज के कुछ सिपाही आते हैं और यहाँ पे बरदौली में कुछ किसानों का जमीन हड़पना चाह रहे थे। तो सरदार पटेल को जब ये बात पता चला कि बरदौली में अंग्रेजों द्वारा जमीन को हड़पा जा रहा है, तो इन्होंने एक गुप्तचर रखे, वो जानने के लिए कि अंग्रेज अगर जमीन हड़पना चाह रहे हैं तो किसका जमीन हड़पना चाहते हैं। तो गुप्तचर के माध्यम से पता चलता है कि आज इस किसान का जो जमीन है इन लोग कब्जा करने वाले हैं। कब्जा के मतलब कि उनसे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाएंगे, साइन करवाएंगे कि ये जमीन हमें दे दो। तो सरदार पटेल ने क्या किए कि जिस किसान का जमीन इन लोग हड़पना चाहते थे, तो उस किसान को ही गायब करवा दिया। फिर अंग्रेज दूसरे किसान के पास पहुंचते हैं तो उसे भी गायब करवा देते थे। कुछ 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर इन लोग को वापस छोड़ देते थे। तो जिस वजह से अंग्रेजों ने परेशान होकर सरदार पटेल से बोले कि ठीक है, आप लोग को जो समस्या थी कि हम लोग जो टैक्स लेते थे, उस टाइम इन लोग का जो टैक्स था वो 22% था।
22% था, उसे घटाकर सीधे 6% कर दिए। तो बरदौली की महिलाओं ने सरदार पटेल से प्रभावित होकर इन्हें सरदार की उपाधि दी। इन्हें सरदार को उपाधि दिए, इस वजह से इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। तो स्वतंत्रता में जितना अहम भागीदारी वहां के भारतीयों को और किसानों का था, उतना ही सहयोग सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी रहा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के जो बीच का ये था, वो दोनों में जमता नहीं था। कारण यह था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़ा स्ट्रांग थे, मजबूत थे, और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो इन लोगों का मतलब जमता नहीं था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह देखा, तो गांधी जी से प्रभावित हुए और फिर इन लोग मिल जाते हैं। तो जब तक आप किसी से मिलते नहीं हैं तो उनका अनुमान लगाना मुश्किल है कि कैसे है, नहीं है। ठीक है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो उनके पीछे भी कई कारण रहा होगा। सभी लोग एक जैसे हो भी नहीं सकते हैं। तो बोलते हैं संस्कृत में फलेन परिच्यते, फलेन परिच्यते अर्थात यह है फल का परिचय, कि फल कैसा होगा। फलेन परिचय का अर्थात यह है कि फल का परिचय, कि फल कैसा होगा। और जब चंपारण सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला, तो ये दोनों फिर एक हो गए। और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ना बनकर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनते। लेकिन गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये त्याग पत्र दे दिया कि आप प्रधानमंत्री के लिए नेहरू को ही अनाउंसमेंट करें। क्योंकि ये जब बरदौली की घटना में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को मदद किए थे, तो इस वजह से इन्हें सब अच्छा नजर से देखते थे। और ये सोचते थे, मतलब वहां के लोग सोचते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालांकि ये दोनों के बीच एक वोटिंग भी होता है, एक तरफ से जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ के लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही चुना था। और नेहरू ऐसे भी उनको पसंद कोई करता नहीं था। लेकिन कारण यह था, नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे कारण यह था, आप लोग ध्यान से समझे पहले, ठीक है। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी का कोई पर्सनली बहुत अच्छा संबंध हो नेहरू से, ऐसा नहीं। वो इसलिए थे क्योंकि थोड़ा सा प्रोफेशनल थे। जवाहरलाल नेहरू थोड़ा प्रोफेशनल थे, अंग्रेजों से बात करते थे, वो स्टाइलिश थे, वो कोट पैंट, हाथ में पैक, सिगार लेके इंग्लिश में बात करते थे। क्या कि अंग्रेजों से इंग्लिश में बात करने अच्छा बात करते थे। नेहरू अंग्रेजों से अच्छा बात करते थे। तो इस वजह से गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि ठीक है, आप रहने दो, इन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो
बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग इंसान थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहां की जनता भी इनको मानते थे। तो अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी डिटेल्स बताएंगे कि इन्हें लौह पुरुष क्यों माना जाता था और इन्हें भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता था। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये तो वीडियो था हमारा हमारा रियासतों का विलय कि रियासतों को कैसे मिलाकर भारत को एक किया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।